हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और आपके ई-वे बिल के अंदर कुछ मिस्टेक हैं, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपके गुड्स को डिटेन कर सकता है और उन पे सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगा सकता है। सेक्शन 129 जो 100% ऑफ टैक्स पेबल जितनी पेनल्टी की बात करता है। लेकिन एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया है कि अगर आपसे कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती हैं तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर केवल और केवल 1000 रुपीज़ तक की ही पेनल्टी लगाई जाएगी। तो वही सर्कुलर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये है वो सर्कुलर जो आया था 14 सितंबर 2018 को। इस सर्कुलर में कहा गया है, वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसीज इन द डिटेल्स मेंशन्ड इन द ई-वे बिल्स, ऑल्दो देयर आर नो मेजर लैप्सेस इन द इन्वॉइसेस अकम्पनी द गुड्स इन मूवमेंट। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है रिसीव हुई थी इस चीज़ को लेकर के कि कभी कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं ई-वे बिल के अंदर, ऑल्दो कोई मेजर लैप्सेस नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इशू एंड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ provision of the law, the board in exercise of power conferred under section 168 of CGST Act clarify the said issue। तो बोर्ड ने ये इशू को क्लैरिफाई किया। सेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट रीड विद रूल 138 रिक्वायर्स दैट अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वीनियंस carrying any assignment of goods of value exceeding 50,000 should carry a copy of documents। तो यहाँ पे कहा कि जो भी व्यक्ति इंचार्ज है कन्वेंस का और वो एक कंसाइनमेंट लेकर के जा रहा है 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू का, तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री एंड अ वैलिड ई-वे बिल इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर verification. In case such person does not carry the mentioned document, there is no doubt that a contravention of provision of the law take place and the provision of section 129 and section 130 of CGST Act are invocable। अगर उसके पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसने लॉ के प्रोविजन को कंट्रावीन किया है और ऐसे केसेस में सेक्शन 129 और सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी of form GST e-way bill 01 amounts to e-way bill becoming a not valid document for movement of goods by road as per explanation 2 to rule 138(3) of CGST rule। साथ में ये चीज़ भी है कि अगर आप पार्ट बी GST e-way bill 01 पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में जो आपका ई-वे बिल है वो वैलिड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी है, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू और फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर कंसाइनी एज द केस मे बी। लेकिन यहाँ पे जो है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ई-वे बिल की। किन केसेस में? जब आपका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है विद इन द स्टेट। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप विद इन अ स्टेट या विद इन अ यूनियन टेरिटरी 50 किलोमीटर तक जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो ऐसे केस में आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Where section 129 of the CGST Act provide for detention and seizure of goods and conveyance and their release on payment of requisite tax and penalty in cases where such goods are transported in contravention of provision of CGST Act or rule made thereunder, it has been informed that proceeding under section 129 are being initiated for every mistake in the document mentioned in paragraph 3 above. It is clarified that in case a consignment of goods in accompanied by invoice or any other specified document and not an e-way bill, proceeding under section 129 may be initiated। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 129 कहता है डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स, मतलब कि अगर आपके पास प्रॉपर ई-वे बिल नहीं है
तो ऐसे केस में आपके गुड्स को डिटेन किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, और उन्हें रिलीज़ कब किया जाएगा, जब आप जो टैक्स है और पेनल्टी है उसको पे कर दोगे। Further, in case consignment of goods is accompanied with an invoice or any other specified document, and also as e-way bill proceeding under section 129 may not be initiated inter alia in the following situation। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको रिलीफ दिया गया है जहाँ पे सेक्शन 129 को इन्वोक नहीं किया जाएगा। किन केसेस में? spelling mistake in the name of consignor or consignee but the GST and wherever applicable is correct। अगर आपसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है नेम के अंदर कंसाइनर या कंसाइनी के, लेकिन आपका जो GST नंबर आपने लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक आपकी अलाउड है, GST नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए। एरर इन पिन कोड बट द एड्रेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी मेंशन्ड इज करेक्ट। आपने जो एड्रेस मेंशन किया है कंसाइनर का और कंसाइनी का ई-वे बिल के अंदर वो करेक्ट होना चाहिए। आपका पिन कोड में अगर कुछ एरर है तो वो मान लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एरर इन पिन कोड शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। और साथ ही साथ जो आपके पिन कोड की एरर है वो भी एक माइनर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो है मुंबई आना था या पुणे का पिन कोड डाल दिया, कोई ऐसा पिन कोड आपने डाल दिया कि जिससे वैलिडिटी ही ई-वे बिल की ज़्यादा हो गई, तो वो एरर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। एरर इन द एड्रेस ऑफ द कंसाइनी टू द एक्सटेंट लोकेलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ कंसाइनी आर करेक्ट। या तो आपकी जो एरर है एड्रेस में वो कुछ इस तरीके की है कि लोकेलिटी आपकी चेंज नहीं हुई है, अदर डिटेल्स आपकी सही है, सिर्फ आपने फ्लैट नंबर गलत डाल दिया है, लोकेलिटी आपकी सेम है, फ्लैट नंबर आपने गलत डाल दिया है। तो इस तरह की एरर आपकी जो है माइनर एरर मानी जाएगी। एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन्ड इन ई-वे बिल, जो आपने इनवॉइस नंबर मेंशन किया है उसमें 1 या 2 डिजिट की जो एरर है वो भी माइनर ही मिस्टेक मानी जाएगी। एरर इन 4 और 6 डिजिट लेवल ऑफ HSN where the first 2 digit of HSN are correct and the rate of tax mentioned in correct। यानी कि अगर आपके HSN कोड के पहले 2 डिजिट करेक्ट हैं, उसके बाद आपकी जो 4-6 डिजिट की एरर है या फिर रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स आपका करेक्ट है, लेकिन HSN कोड में कुछ एरर है जिसमें से पहली 2 डिजिट करेक्ट है, बाद की आपकी कुछ एरर होगी तो ठीक है वो माइनर मिस्टेक मानी जाएगी। एरर इन 1 और 2 डिजिट कैरेक्टर ऑफ व्हीकल नंबर, तो आपके व्हीकल नंबर की भी 1 या 2 डिजिट या कैरेक्टर में कुछ एरर आ गई है, आपने कुछ मेंशन करने में कुछ एरर कर दी है। इन केस ऑफ अबव सिचुएशन पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ 500 each under section 125 of the CGST and respective state GST Act should be imposed। यानी कि 100,000 रुपीज़ जो होगा under the IGST Act in form GST DRC 07 for every consignment। A record of all such consignment where proceeding under section 129 have not been invoked in view of situation listed in paragraph 5 above shall be sent by proper officer to his controlling officer on a weekly basis। तो proper officer वो सभी डिटेल्स जहाँ पे सेक्शन 129 को इन्वोक नहीं किया गया है वो सभी डिटेल्स जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को वीकली बेसिस पर भेजेगा। Difficulty, if any, in the implementation of circular may be please brought to the notice of the board। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है इसमें कुछ एरर्स बताई गई हैं। जो ये 6 एरर हैं ये केवल इन्हीं माइनर एरर्स के केस में आपकी जो पेनल्टी है वो 1000 रुपीज़ की रहेगी। अदरवाइज़ आपकी जो पेनल्टी है वो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो 1 मिनट लगा करके हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 129 की पेनल्टी क्या है। तो सेक्शन 129 के अंदर जो पेनल्टी है, वेयर अ पर्सन ट्रांसपोर्ट गुड्स और स्टोर any goods while they are in transit in contravention of the provision of act or rule made there under, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the goods and document relating to such goods and conveyance shall be liable to detention and seizure and after detention or seizure shall be released। तो अगर ऐसा कोई भी गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके उन गुड्स को जो है
डिटेन और सीज किया जा सकता है और उन्हें कब रिलीज़ किया जाएगा? ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी अमाउंट टू 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो ऑन पेमेंट ऑफ 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज़ लेस, अगर ओनर सामने आ जाता है। अगर ओनर नहीं आता है तो ऐसे केस में पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय द टैक्स पेड देयर ऑन। 50% जो भी उनकी गुड्स की वैल्यू होगी उसमें से टैक्स को लेस कर दिया जाएगा। और एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। तो ये जो है दो पेनल्टी हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी सेक्शन 129 के अंदर। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।